चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए आज का एडिटोरियल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा 3-4 दिन पहले का एडिटोरियल है, लेकिन कंसेप्ट को समझिएगा। फर्स्ट एडिटोरियल भी हम करेंगे इसके साथ, ठीक है। चलो पहले देख लो यहाँ पे। हाँ आ रहा है, हाँ, गवर्निंग आफ्टर बीनिंग। अब यहाँ पे ये देखना, हाँ यहाँ पे ये देखिए, गवर्निंग आफ्टर बीनिंग, जीतने के बाद क्या करना, गवर्न शासन करना, ठीक है। आफ्टर क्या है, देख लो आफ्टर क्या है, तो आफ्टर बोलेंगे क्या, प्रीपोजिशन। ऑन द रोड अहेड फॉर कांग्रेस, आगे है रोड मैप जो आपको करना है कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन जीता, तो कांग्रेस। द कांग्रेस इन करना का मस्ट। अब बताना मस्ट जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, कर्नाटका है तो नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो कौन है, कांग्रेस मस्ट। अब मस्ट मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बताइए ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, तो ये क्या है, तो बोलेंगे एड वर्ब, ठीक है। फोकस ऑन गवर्नमेंट, मतलब ये शासन व्यवस्था पे क्या है, फोकस करना चाहिए। अब चलो आप देखते हैं एडिटोरियल ये। हाँ दिख रहा है, यूनिटी। अब देखो, यूनिटी एमंग द रैंक्स, रैंक्स के बीच, ठीक है। ईज, अब बताने ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, क्या रैंक्स है, तो कहेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउन वी फोर। अगर अगर टू रहे तो नाउन प्रोनाउन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यूनिटी इज इजियर, कैसा है, इजियर, ठीक है, बहुत आसान है। अब वाइल, वाइल के बाद देखना वी फोर, क्या आता है, वी फोर, हमेशा याद रखेंगे। वाइल के बाद क्या आता है, वी फोर। वाइल फाइटिंग एज एन, एज, अब एज देखो प्रीपोजिशन की कंजंक्शन बोलेंगे, प्रीपोजिशन क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया है, ये आपका नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका आर्टिकल है। एज एन अपोजिशनल फोर्स, अपोजिशनल फोर्स के रूप में, विरोधी फोर्स के रूप में आसान है, ठीक है, फाइट करना, ठीक। देन किससे, वाइल शेयरिंग पावर, ठीक है। अब वाइल के बाद क्या है, वी फोर, शेयर करना, साझा करना, पावर आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद। कहने का ये मतलब है कि जीतने के बाद जो पावर का स्ट्रगल है, हम बनेंगे सीएम, हम बनेंगे डीएम, वो बड़ा मुश्किल है। और अपोजिशन बन के लड़ना वो क्या आसान है, यही कहने का मतलब है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, एज क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। वाइल के बाद अगर कुछ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वी फोर लगाएंगे, ठीक है, क्या आएगा, वी फोर। द कांग्रेस, अब आर्टिकल आ गया तो खोजो नाउन कहाँ पे है, तो यही है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन। इन कर्नाटका, इन के बाद देखिए वी फोर है, प्रोनाउन है, नहीं तो क्या 100% नाउन होगा, यहाँ पे नाउन। अब ईज किसके लिए, कर्नाटका के लिए, तो बोलेंगे नहीं ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये किसके लिए है, ईज किसके लिए, कांग्रेस, स्टिल स्ट्रगलिंग। अब देखो ईज के बाद वी फोर आता है तो बोलेंगे हाँ, वी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वी फोर और वी थ्री। और ये वी फोर आ गया, ठीक, तो वी फोर से पहले ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब, स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जीत गया फिर भी क्या कर रहा है, संघर्ष, काम क्या है, पहले से चलता आ रहा है और अभी भी क्या है, चलता ही रह रहा है। स्टिल और एट में डिफरेंस आता है। टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। रिजॉल्व मतलब सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्व करने, इट्स, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा ना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन, इट्स है, पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% क्या आएगा, नाउन। खोजो नाउन कहाँ पे है, नम्रस इनर पावर स्ट्रगल आफ्टर, यहाँ चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो यही होगा नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव। रिजॉल्व करने के लिए इसका टसल, कैसा, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पावर टसल, इनर उसके अंदर, नम्रस बहुत ज्यादा, इनर उसके अंदर, पावर टसल, कैसा, पावर का टसल कि हमको सीएम बनाओ, हमको डीएम बनाओ। आफ्टर, अब चलिए अब यहाँ पे देख लो, आफ्टर बताओ, आफ्टर प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन रहता
तो क्या आता, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं तो V4 हो जाएगा। अब ये हैविंग आया, ठीक है, हैविंग आ गया। हैविंग ये कौन से फैमिली का है, तो बोलेंगे हैव फैमिली। तो इसके बाद क्या आता है, या तो V3 या V4, V3 या नाउन, V4 सॉरी, V3 या नाउन। तो नाउन तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, V3 आफ्टर हैविंग रिकॉन्साइल, समझौता करने के बाद। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का क्या है, तो ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। क्लेम, रिकॉन्साइल द क्लेम, मतलब उस दावे के समझौता करने के बाद। ऑफ इट्स की लीडर, ऑफ के बाद देखो नाउन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव। की लीडर बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर कौन से है, सीता रमैया एंड डी के शिव कुमार, सीता रमैया है और डी के। विथ दियर अपॉइंटमेंट, अब इनका दियर किसके लिए आया है, तो बोलेंगे ये दोनों के लिए। विथ के बाद क्या है, नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आया इसलिए नाउन। एज मतलब के रूप में प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन रहता है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहता है। चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो मतलब चीफ मिनिस्टर कौन बना, सीधा रमैया, डी के शिव कुमार क्या बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इंक्लूडिंग देम, अब इंक्लूडिंग हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, वर्ब नहीं होता, प्रीपोजिशन। इंक्लूडिंग देम उसमें शामिल है ए, अब ए आया तो नाउन खोजो, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन आ गया। तो उससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ 10 मेंबर्स लगाना चाहिए था ना, लेकिन वो 10 मेंबर ही क्यों लिखा, इसलिए कि ये पोजीशन किसका, एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं बनती हो, हमेशा जैसे है उसी तरह से रहेगी। इसीलिए ये 10 मेंबर्स ना हो गए, 10 मेंबर काउंसिल हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। कल का भी वीडियो आपको दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एडिटोरियल का, वो जरूर से जरूर क्या है देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मिल गया ना कि मेंबर्स क्यों नहीं किया। ऑफ मिनिस्टर्स, किसका, मिनिस्टर का। वाज, अब वाज वर्ब है, अब बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अब वर्ब का क्या सब्जेक्ट क्या है, तो 8-10 ये क्या सब्जेक्ट बनेगा, तो बोलेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। फुल स्टॉप है, ये भी नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो यही बन जाएगी ना सब्जेक्ट। सिंगुलर है क्योंकि ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, वाज सोन। अब ये बी वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे V4 तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ING नहीं लगा हो, तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। बी वर्ब के बाद क्या आता है, V3 V4 और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो वाज सॉर्न, अब उनको कसम दिलाया गया इन, ठीक है, ऑन कब, मई 20, कब, मई 20 को। अब एक चीज देखना, इन मई लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऑन क्यों लगाया, जब डेट दिया जाएगा ना, तो डेट दिया जाएगा तो इन न होके क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब ये बता दीजिए फटाफट, रिप्रेजेंटिंग क्या है, क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, इससे पहले बी वर्ब इज एम वाज वेयर है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे देख लो, अब जेरंट का 5 कंडीशन लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट है तो देखो इधर वर्ब है, यहाँ फुल स्टॉप तक नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट, फिर ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, ये प्रीपोजिशन है नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, तो जेरन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव। अब रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑल द कम्युनिटी, जो कि प्रस्तुत करता है किसको, ऑल द कम्युनिटी एंड ब्रॉडली ऑल द रिलीजन रीजनस ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के जितने भी रीजन है उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जितने कंसेप्ट मिले, जो भी है बेसिक में क्लियर है, जो भी कंसेप्ट मिल रहा है उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, आपके काम आएगा। MB पाटिल, हु किसके लिए, पाटिल के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। हु बिलोंग्स टू, बिलोंग के साथ हमेशा क्या लगाओगे, टू लिंगयात कम्युनिटी, किससे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लिंगयात कम्युनिटी। डैट, अब डैट किसके लिए, तो देखो ये बगल वाला शिफ्टेड, डैट कम्युनिटी शिफ्टेड, जो कि शिफ्ट किया था फ्रॉम द बीजेपी, पार्टी के नाम से पहले क्या लगाओगे, द, टू द कांग्रेस, कहां से, को पहले किसमें थे, बीजेपी में, अब कहां पे चले, कांग्रेस। इन, अब इन के बाद देखो क्या, V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ABLE लगा हुआ है तो एडजेक्टिव। इनकंसीडरेबल नंबर्स, कैसे नंबर में,
कंसिडरेबल मतलब अच्छे खाते संख्या में। एंड प्रियांक खड़गे, कौन है? प्रिय दलित लीडर, ठीक है। एंड द सन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, बेयर। अब बेयर का देखो कहाँ पे है वर्ब, अब इसका ये सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कहाँ पे है? तो इसका सब्जेक्ट जो है आपका एमबी पाटिल है और प्रियांक खड़गे है, ये दोनों है, ठीक है। यही दोनों क्या इसका सब्जेक्ट है, ठीक। वेयर सोन, अब वेयर के बाद बोलो V3, क्यों? क्योंकि वेयर के बाद तो V3 V4 आता है और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट 1 2 आता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आता है और 1 2 5 तो आता है नहीं तो 3। वेयर सोन, अब एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे बी भर प्लस V3 क्या होता है? पैसिव, तो पैसिव कसम खिलाए गए, इन सोन इन एक ही साथ है। एलोंग के साथ हमेशा याद रखना है, बीथ लगता है, एलोंग बीथ, जो भी मिले उसको नोट डाउन करते चलिए। बीथ टू मोर दलित लीडर, दो और दलित लीडर थे, के एच मुनियप्पा एंड जी पना सिल्वम, जो भी है। द द काउंसिल हैज के बाद क्या होता है? V3 या नाउन, यहाँ पे देखो तो क्या है? तो बोलेंगे नाउन, चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो कौन नाउन है? ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। हैज ए शेड्यूल्ड ट्राइबल मेंबर, ए मुस्लिम एंड ए क्रिश्चियन, 10। अब फिर बता दो रिप्रेजेंटेटिंग क्या है? तो एडजेक्टिव है, क्यों है? देख लेना इस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट के। ए पिक्चर ऑफ, रिप्रेजेंट करते हैं एक पिक्चर ऑफ ऑल द कम्युनिटी सोशल कोलिजन, ऑफ के बाद देखो तो नाउन कहाँ पे है? तो ये नाउन है, ये दोनों सब सारे बच गए क्या? एडजेक्टिव। दैट प्रोपेल्ड, अब क्या कोलिजन इसके लिए है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, V2 पे असर नहीं पड़ता। डैट, डैट बताना क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों? अगर कंजंक्शन रहता तो इधर भी क्या रहता? सब्जेक्ट वर्ब रहता। डैट प्रोपेल्ड मतलब उसको क्या उत्तेजित किया, उसको इनकरेज किया द कांग्रेस टू विक्ट्री, कहां तक? विक्ट्री तक, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, बट, अब देखो बट क्या होता है? कंजंक्शन, अगर ऊपर से पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा। दिस इज, अब देखो भाई अच्छा काम किया, सारा चीज सबको शपथ ग्रहण दिला दिया, अच्छा कम्युनिटी है। दिस इज ओनली, अब दिस है, अब दिस क्या काम कर रहा है? तो प्रोनाउन का एडजेक्टिव है नहीं। दिस इज ओनली द बिगिनिंग, क्या है? बिगिनिंग है ऑफ एन आर्डुअस जर्नी। अब देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे ये नाउन, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसा? कठिन जर्नी का क्या है? बिगिनिंग है, शुरुआत है। अब ओनली देखो, ओनली के बाद बताया ना, ओनली, एवर, टू और ये क्या था? ऑल्सो, ये चार ऐसे एडवर्ब है, जिसके साथ लगा दो उसका ये विशेषता बताने लगेगा, ठीक है। अब ये नाउन के साथ है तो नाउन का विशेषता, ठीक है, याद रखिएगा। एज, अब एज देखो कंजंक्शन की प्रीपोजिशन है, द कांग्रेस एक्शन एंड वर्ड्स, हाँ एज क्या है? एज बोलेंगे ये प्रीपोजिशन नहीं कंजंक्शन, क्योंकि इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी देखो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब। द कांग्रेस का एक्शन एंड वर्ड्स और उसका वर्ड आर गोइंग, जा रहा है, आर के बाद V4, टू बी स्क्रूटनाइज। अब देखो टू सेल, ये है इन्फिनिटिव। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे? तो टू बी सोल्ड, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी सोल्ड, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, बी वर्ब के बाद क्या? V3 होता है, जो कि बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। टू सेल ये तो एक्टिव है। टू बी स्क्रूटनाइज्ड, अब उनका जो वर्ड है एक्शन क्या है? स्क्रूटनाइज, जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है। पैसिव हो गया, जांच पड़ताल बाय द पब्लिक, किसके द्वारा? पब्लिक, एंड द अपोजिशन बीजेपी, और किसके द्वारा? अपोजिशन में जो बीजेपी है। डैट, अब फिर बता दो डैट कंजंक्शन की रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है सर, क्यों? कंजंक्शन रहता है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब। डैट कैन बी, अब डैट कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर बताना ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म, क्यों? कि दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद किया जाता है, टू बी अनफॉरगिविंग, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। फिर ब्रेक कर लो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V4 है तो V4 है। चलिए अगला, द द फोकस, अब द फोकस मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा बताना? एडवर्ब। बी होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट, शासन पर। एंड नॉट ऑन, नॉट न ऑन प्लिकेटिंग, मतलब सबको ये क्या करना? शांत करना। प्लिकेटिंग इवरी, इवरी के बाद देखो नाउन क्या है? सिंगुलर, लेकिन इसी में कोई नंबर लग रहा है, इवरी 5 ईयर्स हो जाता, ठीक है।
एवरी 5 ईयर्स, तो कोई नंबर उम्बर नहीं, तो एवरी फ्रैक्शन, सारे दल को। डैट, फिर बताना डैट प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे क्या है, सॉरी प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन, बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि अगर कंजंक्शन होता तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होता। डैट इज सीकिंग, जो कि चाह रहा है, मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। अब सीकिंग व्हाट, अब वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन है यहाँ पे क्या, तो देखो यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब नाउन है तो कौन, ये वाला नाउन, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। इस पे एग्जांपल देके बता दें। ऑन द ग्राउंड ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल लॉयलिटी, किस आधार पर, तो कम्युनिटी के आइडेंटिटी, कम्युनिटी के पहचान पर, और राजनीतिक वफादारी के पहचान पर। अब इसको क्या करना चाहिए, ये शासन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सबको खुश करने के चक्कर में रहना चाहिए, ठीक है। खुश करने के चक्कर में तो किसी को नहीं। हाँ, द चैलेंज, द है तो ये नाउन, आर, आर अब क्या है, टू फोल्ड, अब दो तरफा है, देखिए कौन कौन, टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है, तो बोलेंगे इन्फिनिटी। मेंटेन, मेंटेन व्हाट, क्या मेंटेन, डेकोरम मतलब शिष्टाचार, एंड यूनिटी ऑफ द पर्पस, पर्पस का जो यूनिटी है उसको मेंटेन करना, डेकोरम का भी और यूनिटी का। दो दो ऑब्जेक्ट मिल गया तो किससे जोड़ दिया, कंजंक्शन से जोड़ दिया। एंड टू स्ट्राव, स्ट्राव हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना। टू डिलीवर, अब देने के लिए, ऑन द इलेक्ट्रल प्रॉमिस, डिलीवर ऑन मतलब कि देना, जो आप प्रॉमिस किए हैं, इलेक्ट्रल प्रॉमिस। एंड, अब बताना एंड क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड के बाद देखो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू डिलीवर, ठीक है, डिलीवर। हाँ, इंश्योर, इंश्योर व्हाट, गुड गवर्नमेंट, ये आपका नाउन, ये आपका एडजेक्टिव। वन इज नॉट पॉसिबल, वो एक जो कि असंभव नहीं है, विदाउट द अदर, दूसरे के ये बिना। ऑन बोथ काउंट, अब दोनों, अब बोथ है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। द न्यू गवर्नमेंट कैन के बाद ये बताना क्या है, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन इन्फ्लुएंस, अब बताना कैन इन्फ्लुएंस मतलब क्या, प्रभाव कर सकता है, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम, परिणाम को जो प्रभाव कर सकता है, बियॉन्ड द स्टेट मतलब कर्नाटका से ऊपर इंडिया लेवल पे कर सकता है। द अब नाउन, नाउन है यहाँ पे एडजेक्टिव, पता है ना कि नाउन के बाद भी एडजेक्टिव लिख सकते हो, नाउन से पहले भी एडजेक्टिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायनामिक, अब ये जो इस तरह का जो है डायनामिक देखा जा रहा है सो फार, अब तक, सो फार मतलब अब तक, हाँ ठीक है। इंडिकेट बतलाता है, डैट की, अब ये हो गया कंजंक्शन, की जवाब दे रहा है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी देखो, तो मिस्टर शिवम कुमार हैज, अब इधर सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब मिस्टर शिवम सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बताओ बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब। हैज इमर्ज, उभरे हैं, एज ए पावर सेंटर, पावर सेंटर के रूप में, एज हो गया प्रीपोजिशन। डैट, डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। डैट विल कॉल फॉर, कॉल बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल फॉर मतलब डिमांड। अकोमोडेशन, अब जगह की क्या करेंगे, मांग करेंगे, किसके द्वारा, बाई मिस्टर सीतारमैया के द्वारा, ठीक है। अब चलिए अगला देखो, द काउंसिल हैज, बताना हैज के बाद क्या क्या आता है, तो बोलेंगे V3 और नाउन। हैज के बाद क्या क्या आता है, हाँ, हैज के बाद क्या क्या आता है, या तो V3 या नाउन, V3 है नहीं तो नाउन होगा। हैज एट लीस्ट, तो ये नाउन, ये आपका एडजेक्टिव। अगर टू है तो मेंबर्स, एट लीस्ट मतलब कम से कम, कितना, तो आप देखो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। कम से कम कितना, दो मेंबर, हु, अब हु किसके लिए, मेंबर्स के लिए। अब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे भी क्या ले लेगा, प्लूरल वर्ब ले लेगा। हु वेयर एस्पिरेंट्स, टू वेयर एस्पिरेंट फॉर द टॉप पोस्ट, टॉप पोस्ट के एस्पिरेंट थे, आकांक्षी थे, ठीक है। अब देख लो फॉर के बाद क्या आया है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे मेंबर जो है, मेंबर का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। देयर, देयर आर, अब आर, आर क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया है, देयर आर, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखेंगे तो बोलेंगे इसका सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट है, देयर से कोई, तो आर मोर बर्थ, तो इसके मोर बर्थ के लिए क्या है, आर टू बी फील्ड। फिर
वही इन्फिनिटिव को पैसिव कैसे बना दिया, फिल। तो बर्थ को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, V3, तो बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है, पैसिव। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर नाउ लॉक्ड। अब ये क्या है, लॉक्ड हो गए, लॉक हो गए। अब लॉक हो गए इन ए फ्रेश बेटल, किसमें, हाँ, फ्रेश, लॉक्ड, नाउ लॉक्ड। आर है, आर के बाद ये क्या है, V3, यहाँ से एडवर्ब आ जाएगा। इन ए फ्रेश बेटल, एक फ्रेश बेटल, एक लड़ाई में, ओवर दोज, इन सबों पे। मिस्टर शिव कुमार ऑल्सो अपीयर, अपीयर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, टू बी इम्फेसाइजिंग, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये V4, इम्फेसाइज करना। हिज भोकालिंगा कास्ट आइडेंटिटी, अभी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। इम्फेसाइजिंग देखो ट्रांजिटिव नेचर का होता है, जोर देना, तो किस पर, ऐसा नहीं, ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ये ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर, प्रीपोजिशन चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़िएगा। एम्फेसाइजिंग हिज भोकालिंगा कास्ट कम्युनिटी। इन के बाद देखो क्या है, तो नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताना ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। चल रहा बार्गेनिंग, क्या हो जाएगा, चल रहा बार्गेनिंग। हुच, अब ये है मे कट, अब कम कर सकता है, कट मतलब काटना ही नहीं, कम करना। बोथ, बेच, अब बोथ के बाद नाउन क्या है, प्लूरल। फॉर हिम एंड द पार्टी, कम कर सकता है, दोनों क्या, रास्ते। ठीक है, बोथ बेच फॉर हिम एंड पार्टी। ए सर्च, अब देखो एक सर्च में बढ़ोतरी। इन कॉमनल स्टीप, किसमें, कॉमनल चीजों में क्या है, बढ़ोतरी जो हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन रिसेंट ईयर, इन रिसेंट ईयर्स, ये भी आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अब चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब। हैज डिस्ट्रैक्टेड, ये V3, समझ रहे हैं, V3 डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड के साथ क्या आता है, फ्रॉम। डिस्ट्रैक्टेड किसको, कर्नाटका, फ्रॉम राइजिंग फर्दर, फिर से आगे बढ़ने से उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। कौन, कॉमनल, जो लड़ाई तरह झगड़ा होता है। ठीक है, एज, अब देखो एज क्या है, एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री, कंट्री के इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में, जैसे बेंगलोर आगे बढ़े हुए हैं ना, उसी तरह से। ठीक, चलो, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है अपने बुक में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, इससे सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाला वीडियो जो कल करवाया था वो एक बार क्या है जरूर देख लीजिए। हाँ, अब द आर्टिकल आ गया, चलो, द आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगा, कहाँ पे नाउन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्ट। हैज टू मतलब करना ही है। ट्रीट, ट्रीट व्यवहार उनके साथ। द मिसचीफ, देखो मिसचीफ मेकर्स, कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ, मिसचीफ मेकर, जो शरारत करने वाले लोग हैं। विथ एन आयरन, विथ एन आयरन फिस्ट, मतलब एकदम, मतलब कठोर से कठोर सजा देना है। रिगार्डलेस, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑफ व्हिच कम्युनिटी रिलीजन दे बिलोंग टू, कि कौन से कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, किसके बाल बच्चे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या करना है, अपना बस उसको कठोर से कठोर सजा देना है। डैट इज एन अर्ली मैसेज, अब डैट इज एन अर्ली मैसेज, एक अर्ली मैसेज है, मतलब शुरुआती का मैसेज है। डैट, अब डैट बोलो तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। डैट नीड्स टू बी सेंड, अब टू के बाद V3 आ गया, जिसको भेजा जाने की जरूरत है। लाउड, सेंड लाउड एंड क्लियर, कैसे, तो लाउड एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियर पूरे आवाज से। तो अब दो एडजेक्टिव को किससे जोड़ा, तो एंड से। द न्यू गवर्नमेंट हैज अनाउंस, न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया है। द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द 5 गारंटीज, ठीक है, अनाउंस किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, ये अनाउंस किया है, ऑफ 5 गारंटीज डैट द कांग्रेस हैड। अब देखो यहाँ पे डैट है ना, अब बताना डैट के बाद भी तो सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो कांग्रेस हैड प्रॉमिस्ड, जो का मीनिंग दे रहा है तो सीधे हो जाएगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जब बात करते थे सब्जेक्टिव केस आसानी से निकाल लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस जो मीनिंग दे दे, दैट द कांग्रेस हैड प्रॉमिस, जिसको उसने क्या किया था, प्रॉमिस।
देयर इज कंसिडरेबल, देयर के साथ इज क्यों आया, आप सोचिए यहाँ पे इज क्यों आया, ठीक है। टू बी डन, किया जाना है, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट व्हाट, देम। अब देख फिर पोजीशन आया, प्रोनाउन आया, तो प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इन ए फिजिकली, अब देखो इन ए है तो नाउन, ये एडजेक्टिव ही कितना अच्छा बैठ रहा है, ये एडवर्ब, ठीक है। एलवाई, एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए तो क्या हो जाता है, एडवर्ब। नाउन में एलवाई लग जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल मैनर, कौन से मैनर में, तो बनाए, नियंत्रण क्या है, बनाए रखने के मैनर में। इफ यूनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर द बीनिंग, अगर ये क्या यूनिटी जरूरत था क्या बीनिंग के लिए, इट इज इवन मोर इसेंशियल फॉर गवर्निंग, मतलब जो भी क्या है जरूरत है क्या गवर्न करने के लिए। तो इस तरह से क्या है डिस्कस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है वो आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और जो कल का वीडियो जो मैंने डाला था द हिंदू एडिटोरियल का, 2 वीडियो डाला है, उसको एक बार देखने का क्या कोशिश कीजिएगा टाइम मिले तो। और जो भी कंसेप्ट वहाँ पे यूज हुआ है उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। अगर इसका हिंदी करना रहता तो द हिंदू एडिटोरियल हिंदी लिख दे रहे कंप्यूटर पे, उस पे आ जाएगा, उस शब्द हिंदी कर लेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है ना। आपको क्या है कंपटीशन क्वालिफाई करना है, हर एक के स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। तो ये करने का कोशिश कीजिए, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। एक बार अब मेरा जितना भी बेसिक का क्लास है उसका वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। नहीं होगी तो बताना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए फिर